मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। सीधे दिल से एक शीर सितारा पहली बार अपने जीवन के सबसे अविस्मरणीय पलों का खुलासा करती है। मधुबाला द्वारा जीवन, अनगिनत दुख और कुछ खुशियाँ जो इसने मुझे दी हैं। सुख और दुख में इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे लोग, इतनी सारी घटनाएं कभी नहीं भूल पाऊंगी। तल्खियों में उर्दू कवि ने अपने स्वयं के कड़वे अनुभवों का वर्णन किया है। मेरा जीवन उसी किताब की तरह है, क्योंकि मेरे जीवन का कुल योग कड़वा अनुभव है जो मेरे दिल में एक स्प्रिंग की तरह कसकर कुंडलित है, और जब वो खुलता है तो असहनीय दर्द होता है। ये सच है कि इंसान हर अनुभव से कुछ ना कुछ सीखता है, लेकिन जब अनुभव बुरा होता है तो सदमा इतना बड़ा होता है कि ऐसा लगता है जैसे इंसान उससे कभी नहीं उबर पाएगा। मैं बहुत भावुक हूँ। मैंने हमेशा अपना जीवन दिल से जिया है। इसके लिए मैंने ज़रूरत से ज़्यादा कष्ट सहे हैं। मुझे चोट पहुँची है। पवित्र पुस्तकों, कुरान, बाइबल में कहा गया है कि यदि आप अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। मेरे साथ इतना उल्टा हुआ है। जब भी मैंने अच्छा किया तो मेरे साथ बुरा ही हुआ। इसलिए मुझे जो दया मिली है और मेरे साथ जो अच्छा हुआ है उसकी याद अविस्मरणीय है। वर्षों पहले मैं स्टारडम की ओर संघर्ष कर रही एक छोटी बच्ची थी। मैं रंजित स्टूडियो में 300 रुपये महीने पर काम करती थी। मैं छोटी लड़कियों की भूमिका निभाती थी। वो पूरे परिवार के लिए कठिन दिन थे। हम मुंबई के एक उपनगर मलाड में रहते थे और मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे थे। रोज़ कुआं खोदना, रोज़ पानी पीना। मेरी माँ एक बच्चे की उम्मीद कर रही थी और पिताजी ने मलाड में जो कुछ भी व्यवस्था हो सकती थी वो की थी। फिर वो बीमार पड़ गई। अचानक कुछ गलत हो गया। उनकी हालत गंभीर हो गई। हमें बताया गया कि अगर माँ की जान बचानी है तो उन्हें बम्बई के एक अच्छे अस्पताल में ले जाना होगा। इसलिए 2000 रुपये की ज़रूरत थी। मेरे पिता, मैं, हम सभी चिंता से बेहाल थे। क्या करें, किसके पास जाएं? 300 रुपये महीना कमाने वाली लड़की को 2000 रुपये कहाँ से मिलेंगे? मैंने हमेशा अपना जीवन अपने दिल से जिया है। ये मधुबाला अपने जीवन के अनुभवों पर लिखे इस स्पष्ट लेख में कहती हैं। 30 अगस्त 1957 की प्रतिष्ठित फिल्म फेयर पत्रिका के एक पुराने पन्ने, और ये लेख खुद महान अभिनेत्री मधुबाला द्वारा लिखा गया है। मैं कभी नहीं भूलूंगी। मेरे पिता और मैं स्टूडियो गए, इस हताश उम्मीद में कि कोई चमत्कार हो जाए। चंदूलाल शाह के भतीजे रति भाई सेठ ने हमें पैसे दिए, नकद 2000 रुपये। उन्होंने बिना कोई सवाल किए हमारे कांपते हाथों में नोट थमा दिए और हमें धन्यवाद कहने का भी समय नहीं दिया। उन्होंने बस इतना कहा, जल्दी करो, मुझे उम्मीद है कि इससे मदद मिलेगी। हम माँ को बॉम्बे के एक अस्पताल में ले गए। बच्चा मृत पैदा हुआ था, लेकिन डॉक्टरों ने माँ की जान बचा ली। मेरी ज़रूरत की घड़ी में मेरी तरफ मदद का हाथ बढ़ाया गया था। मैं इसे कैसे भूल सकती थी? मैंने कसम खाई, मैं कभी नहीं भूलूंगी। और अगर किसी ज़रूरतमंद को मदद की ज़रूरत होगी तो मैं भी अपना हाथ पीछे नहीं हटाऊंगी। कुछ सालों बाद वो अवसर आया। इसका मतलब था कुछ मुख्य भूमिकाओं को ठुकराना, यहाँ तक कि उनमें से एक के लिए मुझे दिए गए एडवांस को भी वापस करना। अब मदद का हाथ बढ़ाने की मेरी बारी थी, और मैंने ऐसा एक फिल्म में काम करके किया जिसे मैंने अपना नाम भी दिया, मधुबाला। मैं कभी नहीं भूलूंगी केदार शर्मा को, जो हमेशा वही करते रहे जो उन्होंने ठान लिया होता है। वो हमारी पैसे के पीछे भागने वाली इंडस्ट्री में एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने धन और महत्व के लिए अपनी कला के साथ कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने चित्रलेखा, नीलकमल, सुहाग रात और रंगीन रातें जैसी बेहतरीन फिल्में बनाई। ऐसे हैं वो इंसान जिन्होंने मुझे अभिनय करना सिखाया। वो मेरे गुरु थे और मुझे उनकी शिष्य होने पर गर्व है। इसके बाद वो बताती हैं कि कैसे एक ट्रेजेडी के बाद केदार शर्मा ने राज कपूर और खुद उन्हें लेकर नीलकमल बनाने का फैसला किया था। मैं कभी नहीं भूलूंगी श्री एस एस वासन और उनकी पत्नी से मिली दयालुता को। मैं अपने पिता के साथ बहुत दिन हुए कि शूटिंग के लिए पहली बार मद्रास गई थी। हम कोनेमारा होटल में रुके थे।
सेट पर 2 दिन के काम के बाद मैं अचानक बहुत बीमार पड़ गई। उस समय मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। मुझे तेज़ खांसी थी। उस सुबह हम वो तमिल फिल्म देखने वाले थे जिसे बहुत दिन हुए बन रही थी। मेरे पिता प्रार्थना कर रहे थे। मैं बाथरूम में हाथ मुंह धोने गई। अचानक मुझे खून की उल्टी हुई। जब श्रीवासन को इसकी सूचना मिली तो वो तुरंत सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों के साथ आए। श्रीवासन ने मेरे इलाज पर बेहिसाब पैसा खर्च किया और रात दिन वो और उनकी पत्नी मेरे बिस्तर के पास मौजूद रहे। श्रीवासन और मुझे एक दूसरे की भाषा नहीं आती थी, फिर भी हम एक दूसरे को समझते थे। श्रीमती वासन ने मुझे एक माँ की तरह प्यार, स्नेह और देखभाल दी और मुझे ठीक होने तक संभाला। मैं कभी नहीं भूलूंगी उन 2 महिलाओं को जो हमेशा मेरे लिए सच्ची नारीत्व का प्रतीक रहेंगी। मेरी सिर्फ एक दोस्त थी और अब वो इस दुनिया में नहीं है। मैं उसके बारे में जो लिखने जा रही हूँ वो कुछ साल पहले लिखा जाना चाहिए था, जब वो इसे पढ़ने के लिए जीवित थी। उसका नाम सरला भारत भूषण है। शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो इतनी प्यार करने वाली, इतनी प्यारी और समझदार थी। दूसरी महिला शोभा अशोक कुमार की पत्नी है। मैंने उन्हें दूर से ही जाना है, लेकिन यहाँ भी एक महिला ने निस्वार्थ भाव से खुद को अपने पति और अपने बच्चों के लिए समर्पित कर दिया। जीवन अनवरत खोज की एक प्रक्रिया है, मधुबाला ने अपने लेख में कहा, और रास्ते में मिलने वाली कभी कभार की खुशी से मुझे संतुष्ट रहना चाहिए। मैंने कहा, माफ़ कीजिएगा, ज़रा देर का आराम आप लोगों को मिलता है, उसमें भी खल डालने आ पहुँचा मैं। क्या करूँ, काम ही ऐसा है। कोई बात नहीं, वो बोली, आपका काम है इंटरव्यू लेना और हमारा काम है इंटरव्यू देना। इसमें परेशानी की क्या बात है? अच्छा, तो इजाज़त है सवाल करने की? मैंने पूछा। जी हाँ, हो जाइए शुरू, वो मुस्कुरा कर बोली। मैंने पूछा, आपका जन्म? मैं 14 फरवरी 1933 को पैदा हुई थी। उन्होंने मुझे टोक कर कहा, आपकी शिक्षा दीक्षा? उर्दू की शिक्षा मुझे घर पर ही मिली। अंग्रेज़ी आपने कब सीखी? सन 1949 से अब तक सीख रही हूँ। आपने फिल्मों में प्रवेश कब किया? सन 1941 में। वसंत में एक बच्ची का अभिनय मैंने किया था, जिसके नायक थे उल्हास और नायिका थी मुमताज़ शांति। वसंत में काम करने का मौका आपको किसने दिया था? देविका रानी जी ने। वसंत में काम करने का क्या मिला था आपको? 150 रुपये मासिक पर मेरी नियुक्ति हुई थी। आपके माता पिता में से किसी को कोई ऐतराज़? जी नहीं, अपने पिताजी से सदा मुझे प्रेरणा ही मिली है। मैं उनकी आजन्म शरणी रहूँगी। मुझे अभिनेत्री बनाने का अधिकार, श्रेय उन्हीं को है। आपके घर में अनुशासन कैसा था? बहुत सख्त। आपको अप्रिय नहीं लगता था वो? जी नहीं, उस अनुशासन की बदौलत ही आज मैं अपनी वर्तमान स्थिति तक पहुंच पाई हूँ। मन लगाकर धैर्य के साथ अपना काम करते जाने की शिक्षा हमें अपने घर से ही मिली थी। आप कुल कितने भाई बहन हैं? हम 6 बहनें हैं, उनमें से तीसरी मैं हूँ। आपकी और कोई बहनें फिल्म क्षेत्र में हैं? मुझसे बड़ी 2 बहनें फिल्म क्षेत्र में नहीं हैं। मैंने फिल्मों में प्रवेश किया और मुझसे छोटी बहन चंचल भी फिल्मों में काम कर रही है। मदर इंडिया में उसका एक छोटा रोल था और उससे भी छोटी 2 बहनें अभी फिल्म क्षेत्र में नहीं आई हैं। क्या आपके पिताजी ही आपके कॉन्ट्रैक्ट वगैरह का काम संभालते हैं? जी हाँ। पहले पहल आपको किस फिल्म में प्रसिद्धि प्राप्त हुई? कमाल अमरोही द्वारा दिग्दर्शित चित्रमहल में, जो सन 1950 में प्रदर्शित हुआ था। आपने किस फिल्म में अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ अभिनय किया है? इस प्रश्न का उत्तर देने में वो ज़रा हिचकिचाई। बोली, मैं क्या कहूँ, जब मुझसे डायरेक्टर ने जैसा कहा मैंने कर दिया। ये निर्णय करना दर्शकों का और आप जैसे सिने आलोचकों का काम है। आप फिल्म क्षेत्र में क्यों आई? इसलिए कि परिस्थितियों ने मुझे मजबूर कर दिया इस क्षेत्र में आने के लिए, और अब जब आ ही गई हूँ तो इसमें मुझे रहना ही है। आपको अपना वर्तमान जीवन कैसा लगता है? मैं अभिनय करती रहती हूँ। अब अभिनय ही मेरे जीवन का एकमात्र ध्येय रह गया है। स्टूडियो में आपको कैसा लगता है? मैं यहाँ हर वक्त खोई खोई सी रहती हूँ। आपकी भावी योजना क्या है?
मैं फिल्म निर्माण के क्षेत्र में पदार्पण करना चाहती हूँ। और और अभी कुछ तय नहीं है। आपका रहन सहन कैसा है? वैसे ही ठीक ठाक का, जैसा कि एक अभिनेत्री का होता है। घर पर कई परिचारिकाएं हैं जो मेरे हर सुख सुविधा का इंतज़ाम रखती हैं। आप अपना स्वास्थ्य कैसे ठीक रखती हैं? मैं स्वस्थ रहने के लिए कुछ हल्की कसरतें करती हूँ और नियम से मालिश कराती हूँ। अपने सौंदर्य की सुरक्षा के लिए आप क्या करती हैं? गुनगुने पानी में सैंड लवोस शॉप लगाकर नहाती हूँ। त्वचा की ताजगी बनाए रखने के लिए मैं और भी कई उपायों पर अमल करती हूँ जो आपको सौंदर्य संबंधी पुस्तिकाओं में मिल जाएंगे। खाने पीने की क्या क्या चीज़ें आपको पसंद है? मेरी माताजी रसोई बनाने में बहुत दक्ष हैं। वो मेरे लिए तरह तरह की स्वादिष्ट चीज़ें जब तक बनाती रहती हैं। बंगाली रसगुल्ले मुझे बहुत पसंद है। फलों में दिमाग को ताकत देने वाला फल केला मुझे बहुत पसंद है। आप वेशभूषा कौन सी पसंद करती हैं? पहले मुझे रंग बिरंगी पोशाकें पसंद थीं, लेकिन अब किसी खास पोशाक में मेरी दिलचस्पी नहीं रह गई है। आप कौन कौन सी भाषाएं जानती हैं? उर्दू, फ़ारसी, अरबी और हिंदी पहले से जानती हूँ। अब अंग्रेज़ी भी समझ, बोल और लिख सकती हूँ। क्या धर्म पर आपकी श्रद्धा है? जी हाँ, मैं हर रोज़ 5 बार नमाज़ पढ़ती हूँ। शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है? शादी सभी करते हैं, वो एक स्वाभाविक चीज़ है। आप कब तक शादी करेंगी? मैं फिल्म क्षेत्र में पदार्पण करके साधारण से मित्र हो गई हूँ, इसलिए अभी कुछ ठीक कह नहीं सकती। फिल्म उद्योग के विषय में आप क्या कहती हैं? फिल्म उद्योग एक भूल भुलैया है जिसमें प्रवेश करते ही पहला सबक ये पढ़ना पड़ता है कि अपने आप को भूल जाओ। यही नहीं, जितनी बातें संभव हो भूल जाओ। और ये भी सच है कि बिना ऐसा किए कोई व्यक्ति अच्छा अभिनय नहीं कर सकता, उन चरित्रों में जान नहीं फूंक सकता जिनका कि अभिनय उसे करना पड़ता है। आपका जीवन दर्शन क्या है? यही कि मुसीबतों में से गुजरकर ही आदमी अपने लक्ष्य तक पहुंच पाता है। मुझे भी अपनी ज़िंदगी में ढेर सारी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी हैं। बचपन से ही संघर्षों के बीच मेरी ज़िंदगी गुजरी है। सुख और दुख का तांता ज़िंदगी में लगा रहता है। मेरा अपना ख्याल ये है कि हमें सुख कम और दुख ज़्यादा झेलने पड़ते हैं। आप काफ़ी भावुक मालूम पड़ती हैं। आप ऐसा कह सकते हैं। प्रेम के संबंध में आपके क्या विचार हैं? मधुबाला एक क्षण सोचती रही, फिर बोली, मेरे अपने ख्याल से प्रेम एक बहुत ही विशद वस्तु है। चतुर से चतुर व्यक्ति भी किसी परिभाषा में घेरे में उसे नहीं बांध सकता। ज़्यादा से ज़्यादा वो इतना ही कर सकता है कि अपने अनुभव के आधार पर प्रेम के एक विशेष रूप या ये कह लीजिए कि एक एस्पेक्ट पर अपने विचार प्रकट कर दे। प्रेम एक सागर है जिसकी एक बूंद ही किसी किसी को उपलब्ध हो पाती है और उसी का वर्णन वो अलग अलग शब्दावली में करता है। मैं प्रेम की परिभाषा देने में अपने आप को सर्वथा असमर्थ पाती हूँ। कुछ लोग स्त्री पुरुष के रोमांटिक आकर्षण को भी प्रेम कहते हैं। आपकी इस संबंध में क्या राय है? कोई भले ही मुझे पुराने विचारों की कह ले, लेकिन मैं इस रोमांटिक आकर्षण को प्रेम नहीं मानती। मेरी राय तो ये है कि स्त्री पुरुष के रोमांटिक आकर्षण को प्रेम कहना, प्रेम शब्द को बदनाम करना है। आप दुनिया की किस चीज़ को सबसे ज़्यादा महत्व देती हैं? मैं ठीक से कुछ नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, अपना कर्तव्य मेरी दृष्टि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। फिल्मी जीवन में क्या आप किसी को अपना गुरु मानती हैं? जी हाँ, श्री केदार शर्मा जी को मैं अपना गुरु मानती हूँ। उनके द्वारा निर्देशित नीलकमल में सबसे पहले नायिका का अभिनय करने का मौका मुझे मिला। सुना है समय की पाबंदी का आप बहुत ख्याल रखती हैं, क्या ये सच है? जी हाँ, समय की पाबंदी मेरा उसूल है। मेरा अपना ख्याल ये है कि जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करता, उसकी कद्र समय भी नहीं करता। आपकी किसी से मित्रता है? जी हाँ, अशोक कुमार जी की पत्नी शोभा देवी। यद्यपि उम्र में मुझसे बहुत बड़ी है, लेकिन उन पर मेरी आंतरिक श्रद्धा है। उनका मेरा परिचय बहुत निकट का नहीं, लेकिन मैं उन्हें अपनी मित्र मानती हूँ। भारत भूषण जी की दिवंगत पत्नी सरला देवी से भी मेरी मित्रता थी। डायरेक्टरों में से किसी के विषय में आप कुछ कहना चाहती हैं? मद्रास के श्री एस बसन विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। मैंने उनकी एक ही फिल्म बहुत दिन हुए में काम किया है, लेकिन उसी संपर्क के बीच उनकी आत्मीयता मेरे दिल को छू गई है। मद्रास में मैं बीमार पड़ गई थी और उस बीच श्री एस बसन तथा उनकी धर्मपत्नी ने
इतने स्नेहपूर्वक मेरी परिचर्या की थी जैसे मैं उनकी अपनी बेटी हूँ। अपने सिद्धांतों की आप पक्की हैं, ये सच है ना? जी हाँ, अपने सिद्धांतों की रक्षा के लिए मैं हानि उठाने को भी तैयार रहती हूँ। मनोरमा के पाठकों के लिए आप कोई संदेश देना चाहती हैं? मैं भला क्या संदेश दूँ? वो हंसकर बोली। फिर एक क्षण रुककर उन्होंने कहा, हाँ, एक बात पर मैं अमल स्वयं करती हूँ। मनोरमा के पाठक चाहे तो उनमें मेरा संदेश समझकर उस पर अमल कर सकते हैं। यदि कोई संकटग्रस्त व्यक्ति अपने पास मदद मांगने आए तो यथाशक्ति हमें उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। मधुर जी, क्या के आसिफ ने शूटिंग के दौरान मधुबाला से ज़रूरत से ज़्यादा काम करवाया था, जिसकी वजह से उनको और तकलीफ हुई थी, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ और ख़राब हो गई थी, उन्हें स्ट्रेन पड़ा? नहीं, ये मैं बिल्कुल उन्हें ब्लेम नहीं करूँगी। ये आपा को जब कास्ट किया था तभी कह दिया था, एंड ही बिलीव्ड इन एवरीथिंग असली हो। जैसे उन्होंने शीश महल लगाया तो कैमरा कहाँ प्लेस होगा, इट विल नॉट बी सीन इन द ग्लासेस, ऑल अराउंड इट वाज ग्लास। तो वो भी मतलब वो ऐसे थे कि जिद पकड़ते थे। यहाँ तक कि पृथ्वीराज जी ने और दिलीप साहब ने जो पहने थे हैवी वॉर सीन्स में, हाथी को एक्चुअली अंधा कर दिया था, हाथी को, ताकि वो ना देखे और सीधा चले, लेफ्ट राइट ना जाए। घोड़े कितने मरे, तो मतलब वो सब रियलिस्टिक चीज़ों में बहुत बिलीव करते थे। नाच मधुआपा को नहीं आता था तो बोले तुम 2 महीने सीखोगी और करोगी तो तुम ही करोगी। तो हाँ, ये मैं कह सकती हूँ कि शायद वो जो था नाच, वो वाला प्यार किया तो डरना क्या, उसमें काफी स्ट्रेन हुआ। जेल के जितने सीन्स थे, कम धुकी, फेंकना, मुंह पे पानी छिड़कना और पुश करना, वो सब बहुत हो गया था। तो आई थिंक दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन दैट ट्रिगर्ड। इलाही को साहिब आलम की जिंदगी तुझे तेरी मौत। मधुर जी, अब आपसे मुगले आजम के बारे में कुछ पूछेंगे। जी। मुगले आजम में मधु आपा का कोई सीन जो आपको बहुत पसंद है, जो आपका भी फेवरेट है? वो पर वाला सीन जी, जो उनके फेस के ऊपर फेदर, yes. जी, वो one of the best romantic scene. And she really did it beautifully. There was so much romance on her face, and जो facial expressions थे। देखिए, आपा टैलेंटेड मुगले आजम की वजह से नहीं थी, आपा शुरू से टैलेंटेड थी। आप अगर तराना देखें, तराना में ऐसे ऐसे मोमेंट्स, उन्होंने रोमांटिक मोमेंट्स में ऐसी ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस दी है, आँखों के साथ, दिलीप साहब के साथ। इफ़ यू सी हर फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55, जब वो काम करती थी तो जो गाने होते थे उनके हिस्से के, आपने नोट किया होगा, इस चीज़ के लिए आशा दीदी ने, आशा भोसले जी ने कॉम्प्लीमेंट दिया था कि मैं जो गाती हूँ उसको वो डबल इनेक्ट करती है स्क्रीन के ऊपर। व्हाट अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस, शी हर फेशियल एक्सप्रेशंस, जो परफॉर्मेंस वो पोर्ट्रे करती हैं, जो वो अपने फेस से देती हैं, उन गानों के बोलों को ऐसा लगता है एक एक लफ्ज़ को जैसे एक पिक्चर दे रही हूँ। एक कमाल था, जी, दिस वाज हर टैलेंट। She was very talented. अच्छा जिम्मेहारी चलो मान जाओ ना। मधुबाला ने अपना एक प्रोडक्शन हाउस भी शुरू किया था, कुछ फिल्में प्रोड्यूस भी की। क्या हेल्थ खराब होने की वजह से वो इसे आगे नहीं बढ़ा पाई? नहीं, फिल्में जब प्रोडक्शन में जब आई तो वहाँ भी बीमारी शुरू तो हो चुकी थी। She couldn't take it further. You see, ये रुक गई चीज़। 2 फिल्में की थी, एक महलों के ख्वाब और एक और That's all. जब हॉलीवुड से ऑफर्स आने लगे, जी, वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा मधुबाला को उन्होंने मना किया था। क्या वाकई में उन्होंने खुद मना किया या पिता ने ही मना किया था कि हॉलीवुड फिल्में नहीं करना है? She was compared to Marilyn Monroe. उन्होंने नहीं मना किया था। मेरे फादर ने कहा बेटा ये कल्चर हमारा नहीं है। उस जमाने में तो बिल्कुल भी नहीं। आज तो देखिए प्रियंका चोपड़ा जी, दीपिका पादुकोण सब जाती हैं वहाँ, बड़ी बड़ी फिल्मों में काम कर रही हैं, लेकिन वो ज़माना अलग था। वहाँ की देखिए पुरानी हीरोइंस जितनी है, मीना कुमारी जी है, नूतन जी हैं, निम्मी हैं, और भी बहुत सी, गीता बाली जी, नरगिस जी, सब लोग कितने ढके हुए कपड़े पहनते थे। उनका जो कुछ था उनका चेहरा होता था। ये सब ग्लैमर, विग्स एंड आईलैशेस एंड मेकअप एंड ये जो लाइटिंग आज है, वो लाइटिंग उन लोगों को नहीं मिली। उस ज़माने में अगर ये फैसिलिटीज़ होती तो ये लोग तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की परियां लगते। मधुर जी, उनकी टाइमिंग्स शूटिंग की क्या रहती थी? क्या आपके साथ शूटिंग्स के बाद वक्त मिलता था बात करने का? उनके टाइमिंग्स ऐसे थे, सुबह 9 बजे शूटिंग। आज के ज़माने का नहीं है कि 11-12 बजे, सब 9 बजे सेट्स पे जाते थे। तो 9 बजे जाना, और मेरे फादर उन्हें 6 बजे के बाद काम नहीं करने देते थे।
नो वर्क आफ्टर 6। तो जब वो आती थी थकी हारी, तो हम लोग स्कूल से आए हुए होते थे, जल्दी जल्दी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और जल्दी से हमारे वालिद का ये था सब बच्चे 8 बजे 8:30 बजे सो जाओ खाना खा के। दिलीप साहब के बाद किशोर कुमार की एंट्री हुई, जिनके साथ उन्होंने कई फिल्में की। चलती का नाम गाड़ी, झुमरू भी काफी हिट रही जी। क्या किशोर दा के साथ इसलिए नजदीकियां बढ़ी या ऑन द रिबाउंड हुआ क्योंकि वो दिलीप साहब को बताना चाहती थी कि वो भी मूव ऑन कर सकती हैं? आई डोंट थिंक उन्होंने ऑन द रिबाउंड किया है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर हुआ होगा दिल में, शायद। मैं इतने दावे से नहीं कह सकती, बहुत बड़ी थी मुझसे, तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि उन्होंने सोचा कि मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। आई डोंट थिंक शी वाज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। शी वाज अ वेरी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन। उनके दिल में कभी किसी से जलन, हसद, नफरत कभी भी नहीं हुई। लेकिन हाँ, दिल में ज़रूर लगा होगा कि ये क्या हो गया, ये इतना प्यार 9 बरस का टूट गया। फॉर मैनी ईयर्स शी वाज लाइक अ ब्रोकन गर्ल, यू सी। जी, दिल टूट गया था उनका। मैं जाती कहाँ जा रही है? अपने सैया के पास। मधुर जी, किशोर दा जब मधुबाला की लाइफ में आए तो क्या उसके बाद उन्होंने यानी मधुबाला ने जिंदगी जीना फिर से शुरू किया? क्या वो उभर पाई? किशोर भैया जब उनकी लाइफ में आए, आफ्टर चलती का नाम गाड़ी और एक और पिक्चर झुमरू, झुमरू में भी थोड़ी बीमार थी। मेरी बहन चंचल के ऊपर काफ़ी काम था, उनका रोल ही बड़ा था चंचल जी का, और डांसेस वगैरह सब चंचल जी के थे। शी वॉज ऑल्सो एन इक्वली गुड एक्ट्रेस एंड अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। लेकिन मधु आपा थोड़ी थोड़ी बीमार झुमरू में भी रहने लग गई थी, चलती का नाम गाड़ी में इतनी बीमार नहीं थी। इस तरह करके कमज़ोर तो होती जा रही थी। लेकिन किशोर भैया से उनका प्यार बहुत था, बाद में बहुत प्यार हो गया था, वो बहुत चाहने लग गई थी उन्हें। मोहब्बत है तो शादी हुई है, नहीं तो क्यों हुई है। मधुर जी, क्या किशोर दा ने उन्हें खूब सपोर्ट किया बीमारी में, या उतना सपोर्ट नहीं मिला जिसकी मधुबाला को उम्मीदें थी? क्या किशोर दा ने मधुबाला से ज्यादा अपने काम को तरजीह दी, अहमियत दी? क्या लगता है आपको? नहीं, क्या हो गया था, ये अचानक जो लंदन गई और लंदन में डॉक्टर ने ये कह दिया कि इस तरह के हार्ट का कोई इलाज नहीं है, ना ऑपरेशन होगा, ना दवाइयाँ होंगी, यू हैव टू लिव। तो इन्होंने पूछ लिया था कितने साल, बोले 2 साल, तुम सिर्फ 2 साल जिंदा रहोगी, बिकॉज इस हार्ट का ऑपरेशन नहीं हो सकता, इतना एडवांस साइंस नहीं हुआ, दिस इज़ अ होल इन द हार्ट, वी डोंट नो व्हाट टू डू, नथिंग इज in our hands, just pray to God। and तो इन्होंने पूछ लिया था, बड़ी हिम्मत वाली थी, कि मेरी ज़िंदगी कितनी है? बोले 2 साल। and she was just 27, she was only 27 when she went to London। तो he said she got a shock definitely, but she didn't show। तो किशोर भैया, देखिए कोई भी मर्द, खाली किशोर भैया पे मैं क्यों बोलूँ, all the men, with due respect to all the men, इतनी बड़ी दिल वाला मर्द, या इतने बड़े शायद ज़माने में पहले होता होगा, हमने शायद किताबों में पढ़ा होगा कि वो ये सुन ले कि उसकी बीवी 2 साल ज़िंदा रहेगी और उसके बाद भी वो उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहे। आई डोंट थिंक इट इज़ पॉसिबल, बिकॉज मैन, इट्स नॉट दैट ईजी। यू कैन गिव कंपनी, यू कैन से चलो मैं दवाइयाँ दूंगा, डॉक्टर का इलाज करवाऊँ, इससे आगे कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज उनको तो हर चीज़ से मनाही हो गई थी लाइफ में, बिकॉज शी वॉज अ वेरी वीक वूमन। तो वो जैसे ही आए लंदन से, और मेरे वालिद साहब ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि किशोर शादी करके मत जाओ, वहाँ देखो डॉक्टर क्या कहता है। जैसे ही आए वापस, बोले इसको आप अब यहीं रखिए, क्योंकि मैं तो शूटिंगों में जाता हूँ, गाने गाता हूँ, नथिंग एल्स, कोई बड़ी बात नहीं होती। ये जो कहना, एक वे में शायद वो अपने आप ठीक भी कह रहे हो कि उनके पास टाइम नहीं है, वो शोज़ में जाते हैं, गाने गाते हैं, शूटिंग्स करते हैं, ये बहुत बीमार है, 2 साल की ज़िंदगी मिली है, तो जितनी तुम लोगों के बीच में रहेगी, शील बी मोर, शील बी सेफ एंड शील बी लुक्ड आफ्टर वेल। ये भी हो सकता है, और एक नज़रिया ये भी हो सकता है कि इनडायरेक्टली डिसओन्ड हर। जिसका हाथ एक मरतबा थामा है, उम्र भर उसके साथ निभाना पड़ता है। मैं तो निभाने के लिए तैयार हूँ, पर वो भी निभाना चाहे तब ना। जब मीठी बातें करने को जी चाहा, तो उसने मुझे घर से निकाल दिया। मधुर जी, क्या मधुबाला किशोर दा से किसी बात को लेकर नाराज रही कि आखिरी वक्त में किशोर दा के साथ रहना चाहती थी, लेकिन किशोर दा उनके साथ नहीं रह पाए? नहीं, वो नहीं रहना चाहती थी हमारे साथ। उन्होंने किशोर भैया से कहा मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे तुम्हारे साथ चलना है। बोले कैसे, कौन देखेगा तुम्हें,
तो बोली नर्स रख दो, ये रख दो। बोले देखते हैं, बाद में सोचते हैं। आते थे, मिलते थे, जब जब टाइम मिलता था, 2 दिन में 3 दिन में शूटिंग नहीं है तो आ गए, नहीं लेके गए। इट वॉज़ वेरी सैड बिकॉज कोई भी औरत जिसने इतना प्यार किया किसी से, हस्बैंड है उनके, एंड शी वॉन्टेड टू बी विथ हिम, एंड और वो भी उनको पता है कि मैं जिंदा ज्यादा देर तक नहीं रह सकती। एग्जैक्टली, दैट्स द मेन थिंग कि मुझे तो 2 साल की जिंदगी मिली है, तो बावजूद वो 2 इसके- साल वो उनके साथ स्पेंड करना चाहिए ना कि हमारे साथ तो सारी जिंदगी निकाल दी। अब 2 साल तो हस्बैंड के साथ गुजारे, वो जैसे तैसे निकालें, कैसे निकालें। इट्स हिज मॉरल ड्यूटी टू लुक आफ्टर हर। तुम इतने डर गए हो? मैं अपने लिए नहीं डर रहा हूँ, मुझे डर है तुम्हारे लिए। क्या कभी आपको मधु आपा की आंखों में उनके आखिरी वक्त में वो दर्द, वो निराशा, वो इंतजार नजर आया? क्या वो डिप्रेशन में थी? क्या वो आप लोगों के लिए फिक्रमंद थी? क्या कुछ चल रहा था उनके दिमाग में आखिरी दिनों में? बिल्कुल, एक तो जिससे शादी की वही नहीं है साथ में, दूसरे बूढ़े माँ बाप हैं पीछे जो बहुत उम्र के हो गए, और क्योंकि मैं सबसे छोटी थी तो मेरी शादी भी सबसे आखिर में हुई, तो मैंने काफ़ी साल उनके साथ निकाल, बाकी तो सबने निकाले, ऐसी बात नहीं है, सबका कंट्रीब्यूशन है। ऑल माय सिस्टर्स हैव बीन वेरी हेल्पफुल, लेकिन मैं क्योंकि सबसे लास्ट शादी की तो मैं उनके साथ ही रह गई, और शादी के बाद भी मैं उसी बिल्डिंग में नीचे रहती थी और वो ऊपर थी एक माले पे, तो मेरा बहुत ज़्यादा बीमारी के वक्त मेरा उनके साथ ज़्यादा रिश्ता जुड़ गया नज़दीकी का। तो मैंने देखा शी वॉज lost, she was very lonely and she was under depression. She wanted to be with the husband, she couldn't be. She wanted to be, she used to look at her parents, they're so old, और ये क्या है, और वो रोते रहते। मैं बताऊँ आपको, ये उनकी एक विल पावर थी। कैसे रही 9 साल जब डॉक्टर ने 2 साल दिए? बिकॉज इट इज़ गॉड अबव and it is her willpower to live. She wanted to live, she didn't want to die. She wanted to take a comeback in the films. She used to say, मुग़ल आज़म सुपर डुपर हिट हुई है, मेरी परफॉर्मेंस को लोगों ने इतना एक्सेप्ट किया है, मैं काम करूँगी, मैं वापस आऊँगी। हर वक्त कहती थी मुझे मरना नहीं है, काश ये ऑपरेशन निकला है, काश। एंड विल यू बिलीव मी, वो गुजरी और विद इन 1 साल से लेस में ऑपरेशन आ गया, क्योंकि 36th ईयर लगते ही गुजर गई। आप देखती ना, 14th February एंड 23rd, मतलब 9 दिन के अंदर जैसे बर्थडे लगा, शी डाइड।